प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध ने दुनिया को क्या संदेश दिया उस पर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण धर्म है। ऐतिहासिक रूप से, दार्शनिक रूप से नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़बरदस्त धार्मिक आंदोलन था जिसे दुनिया ने कभी देखा था। मानव जैसे दुनिया समाज पर फटने के लिए सबसे विशाल आध्यात्मिक लहर थी। ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जिस पर इसका प्रभाव इस तरह से या अन्य रूप से महसूस नहीं किया गया हो। बुद्ध के अनुयायी आत्मा में सबसे अधिक उत्साही और बहुत मिशनरी थे। वे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में से पहले थे जिन्होंने अपने मदर चर्च के सीमित क्षेत्र के साथ संतोष नहीं, मूल धर्म किया। वे दूर दूर तक फैल गए। उन्होंने पूर्व और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की यात्राएं की। वे सबसे पहले तिब्बत में पहुंचे। वे एशिया में गए, रूस, पोलैंड, पश्चिमी दुनिया के कई देशों में गए। वे चीन, कोरिया, जापान में गए। वे बर्मा, सियाम, वेस्ट इंडीज़ गए। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी सैन्य विजय के माध्यम से मध्य सागरीय दुनिया को भारत के संपर्क में लाए तो भारत के ज्ञान ने एक रास्ता पाया जिसमें के माध्यम से एशिया और यूरोप के विशाल हिस्सों में फैल गया। बौद्ध भिक्षु विभिन्न राष्ट्रों के बीच शिक्षा देते थे और जैसा कि उन्होंने सिखाया, उन्होंने अंधविश्वास और पुरोहित सूर्य के सामने धुंध की तरह गायब हो गए। पुरोहित, इस आंदोलन को ठीक से समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि बुद्ध के आने के समय भारत में क्या स्थितियाँ थी। जैसे कि ईसाई धर्म को समझने के लिए आपको ईसा मसीह की स्थिति को समझना होगा। यह आवश्यक है कि आपको ईसा के जन्म से 600 साल पहले भारतीय समाज की जानकारी न हो। तब तक भारतीय सभ्यता और उसका विकास पूरा कर चुकी थी। जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय भारत को एक महान आध्यात्मिक नेता, एक मार्गदाता की जरूरत थी। पुजारियों का सबसे शक्तिशाली शरीर पहले से ही था। आप इस स्थिति में संगठन को बेहतर ढंग से समझेंगे यदि आप यहूदियों के इतिहास को याद करेंगे। पुजारी मानते हैं कि एक ईश्वर है, लेकिन यह कि ईश्वर से संपर्क किया जा सकता है और उनके माध्यम से ही जाना जा सकता है। लोग याजकों की अनुमति से ही पवित्र होली में प्रवेश कर सकते हैं। आप उन्हें भुगतान करें, उनकी पूजा करें, उनके हाथ में सब कुछ रखें। दुनिया भर के इतिहास में इस पुजारी प्रवृत्ति ने बार बार फसल दी। यहूदी कभी भी बहुत दार्शनिक जाति नहीं थे। उनके पास भारतीय मस्तिष्क की सूक्ष्मता नहीं थी और न ही उनके पास भारतीय मस्तिष्क की शक्ति थी। भारत में पुजारी ब्राह्मणों के पास महान बौद्धिक और मानसिक शक्तियाँ थी, लेकिन जब पुजारी फल फूल रहे थे तब वहाँ भी कवि पैगंबर थे जिन्हें सन्यासी कहा जाता था। अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए सभी हिंदू, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, उन्हें अपना काम छोड़कर मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। दुनिया में उनके लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें बाहर जाना चाहिए और सन्यासी बनना चाहिए। इसलिए प्राचीन भारत के इन कवि पैगंबर ने पुजारी के तरीकों को खारिज कर दिया और शुद्ध सत्य की घोषणा की। आप आश्चर्य करते हैं कि पुजारियों के ये गोलमोल चक्कर क्यों होने चाहिए। आप सीधे सच्चाई पर क्यों नहीं आ सकते? क्या आप भगवान की सच्चाई पर शर्मिंदा है? आपको इसे सभी प्रकार के जटिल समारोह और अन्य सूत्रों के पीछे छिपाना होगा। क्या आप भगवान से शर्मिंदा हैं कि आप दुनिया के सामने उसकी सच्चाई कबूल नहीं कर सकते? लेकिन जनता सच्चाई जानेगी। कुछ लोग डरते हैं कि आप पूरी सच्चाई सभी को दी गई तो उससे नुकसान होगा। उन्हें पूरा सत्य नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए वे कहते हैं, लेकिन सच्चाई से समझौता करके दुनिया बहुत बेहतर नहीं। यह पहले से ही कितना खराब हो सकता है। बुद्ध के दिनों में भारत इससे भरा हुआ था। लोगों की भीड़ थी और वे सभी ज्ञान से विरक्त थे। यदि वेदों का एक शब्द एक आदमी के कान में प्रवेश करता है तो उसे भयंकर दंड दिया जाता था। पुजारियों ने वेदों
को एक रहस्य बना दिया था। अंत में एक आदमी इसे और नहीं सहन कर सका। उसके पास मस्तिष्क था, शक्ति थी और हृदय था, व्यापक आकाश की तरह हृदय था। आप आयरलैंड की कविता द लाइट ऑफ एशिया से जानते हैं कैसे बुद्ध एक राजकुमार पैदा हुए और कैसे दुनिया के दुख ने उन्हें गहराई से दुनिया के दुख ने उन्हें गहराई से मारा। कैसे हालांकि लाया गया और विलासिता की गोद में रहकर वह अपनी व्यक्तिगत खुशी और सुरक्षा में आराम नहीं पा सका। उसने अपनी राजकुमारी और नए नवेले बेटे को पीछे छोड़ते हुए दुनिया को कैसे त्याग दिया, कैसे वह शिक्षक से शिक्षक तक सत्य की खोज में भटकता रहा और आखिरकार वह आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया। भारत में पुजारियों और नबियों के बीच जो संघर्ष चला था उसे बुद्ध की विजय थी। इन भारतीय पुजारियों के लिए एक बात कही जा सकती है, वे धर्म के असहिष्णु नहीं थे। उन्होंने कभी भी धर्म को नहीं सताया। किसी भी आदमी को उसके खिलाफ प्रचार करने की अनुमति थी। उनका धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें धार्मिक विचारों के लिए कभी किसी से कोई छेड़खानी नहीं की। बुद्ध ने इन सभी अंशों को काट दिया। उसने सबसे जबरदस्त सच्चाई का प्रचार किया। उन्होंने एक और सभी को वेदों के दर्शन का बहुत ज्ञान दिया, भेद के बिना। उन्होंने इसे दुनिया के बड़े पैमाने पर सिखाया, क्योंकि उनके महान संदेशों में से एक आदमी को समानता थी। पुरुष सभी समान हैं, किसी को कोई रियायत नहीं थी। बुद्ध समानता के महान उपदेशक थे। उन्होंने शिक्षा का रास्ता सबके लिए खोल दिया। भारत के लिए भी साहसिक था। उपदेश की कोई भी मात्रा भारतीय मन को कभी भी नहीं झकोर सकी, लेकिन भारत के लिए बुद्ध के सिद्धांत को निगलना कठिन था। यह आपके लिए कितना कठिन होना चाहिए। उनका सिद्धांत था, हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम अपने लिए चीज़ें चाहते हैं, इसलिए दुख है। रास्ता क्या है? स्वयं का त्याग है। स्वयं का अस्तित्व नहीं है। अभूतपूर्व दुनिया, ये सब को हम अनुभव करते हैं, वह सब मौजूद है। जीवन और मृत्यु के चक्र में अंतर्हित आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। बुद्ध ने यही सिखाया था और वह केवल बात नहीं करते थे, वह दुनिया के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। उन्होंने कहा, यदि एक जानवर की बलि देना अच्छा है तो एक आदमी का बलिदान करना और भी अच्छा है। और उसने खुद को बलिदान के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, ये पशु बलि एक और अंधविश्वास है। ईश्वर और आत्मा दो बड़े अंधविश्वास हैं। ईश्वर केवल पुजारियों द्वारा आविष्कार किया गया एक अंधविश्वास है। अगर कोई ईश्वर है, जैसा कि ये ब्राह्मण उपदेश देते हैं, तो क्यों दुनिया में इतना दुख है? वह मेरे जैसा ही है, कार्य कारण के नियम का दास है। यदि वह कार्य कारण के कानून से बाध्य नहीं है तो वह क्यों पैदा करता है? ऐसा ईश्वर बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं है। स्वर्ग में एक शासक है जो अपनी मधुर इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड पर शासन करता है। हम सभी को दुख में मरने के लिए छोड़ देता है। मनुष्य ईश्वर से प्यार कर रहा था और अपने भाई के बारे में भूल गया था। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम पर अपना जीवन त्याग सकता है, वह भी ईश्वर के नाम पर अपने भाई को मार सकता है और मार सकता है। वह राज्य था दुनिया का। वे परमेश्वर की महिमा के लिए पुत्र का बलिदान करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए राष्ट्रों को लूटेंगे, ईश्वर की तो 3218 महिमाओं के लिए हजारों प्राणियों को मारेंगे, पृथ्वी को ईश्वर की महिमा के लिए सरोबार करेंगे। ये पहला मौका था जब उन्होंने दूसरे ईश्वर मनुष्य की ओर रुख किया। जितना अधिक आप अपने वास्तविक स्वयं के पास आते हैं, उतना अधिक ये भ्रम गायब हो जाता है। जितने अधिक मतभेद और विभाजन गायब होते हैं, उतना ही आप सभी को एक दिव्यता के रूप में महसूस करते हैं। ईश्वर मौजूद है, लेकिन वह एक बादल
पर बैठा आदमी नहीं, वह शुद्ध रूप है। उसका निवास कहाँ है? आपके पास। आप अपने बहुत ही नज़दीक, आप ईश्वर को अपने से अलग कैसे मान सकते? बुद्ध का विचार है कि कोई ईश्वर नहीं है, केवल मनुष्य ही है। उसने उस मानसिकता को दोहराया। बुद्ध ने उल्टा सिखाया, मौत को रोना मत दो। अपने पास एक प्रार्थना और सब में से कोई भी नहीं है। भगवान दुकान नहीं रख रहे हैं, वह सांस के साथ आप ईश्वर से प्रार्थना कर लो। क्या प्रार्थना एक गजब का फार्मूला है। अधिकांश लोग इस सिद्धांत का अर्थ यही समझते हैं। भारत में अपने संबंध में किसी भी समझौते का अर्थ है कि अपने पुजारियों के हाथों में शक्ति दी है। बुद्ध रूप से भारत से दूर चला गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्ध के शिक्षण में खतरे का एक तत्व था, वह है एक सुधारवादी धर्म था, ताकि ज़बरदस्त आध्यात्मिक बदलाव लाया जा सके। उसने किया भी, उसे ठीक नकारात्मक शिक्षाएं देनी पड़ी। लेकिन अगर कोई धर्म नकारात्मक पक्ष पर बहुत अधिक जोर देता है तो अंततः विनाश का खतरा होता है। बुद्ध धर्म के नकारात्मक तत्व कोई ईश्वर नहीं है और कोई आत्मा नहीं है। और उसके अद्भुत मस्तिष्क पर विचार करें, कोई भावुकता नहीं, वह विशाल मस्तिष्क कभी भी अंधविश्वास ही नहीं था। विश्वास करो, लेकिन सत्य पर करो, अपने अनुभव पर करो। और यही भगवान की ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें हैं। आपका मंगल।